मोबाइल में हर हर महादेव। अच्छा, एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो जाता है सही बात है। तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। बोलो सही है गलत है? सही बात है, बिल्कुल सही। अरे जम के तो बोलो जरा, सही है ना? हम्म, एक नंबर भी अगर गड़बड़ हो गया तो फोन किसी का किसी को लग जाता है। होता है ऐसा। एक पति की पत्नी की नौकरी लगी, सर्विस लगी, दिल्ली में लग गई। पत्नी पति से मिलकर दिल्ली चली अच्छा। और उसी समय पर एक पति की पत्नी मर गई। अब बाप रे। पति अंतिम संस्कार कर कर शमशान से आ रहा था। हाँ। अच्छा। जो दिल्ली में पत्नी गई थी उसने फोन लगाया अपने पति को। वाह बे, वो फोन पति की जगह इस पति को लग गया बाप रे। जो शमशान से पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। गजब। दिल्ली वाली पत्नी ने अपने पति को लगाया था, रॉन्ग नंबर लग गया और रॉन्ग नंबर उस पति को लग गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था। पति ने जैसे ही जेब में से मोबाइल हेड़ा, हेलो करा, इतने में पत्नी बोलती है मैं आराम से पहुंच गई हूँ। बाप रे। हाँ, आराम से पहुंच गई हूँ। जो पति अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था उसको चक्कर आ गया। बेहोशी। मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। बाप रे। अरे भाई, गांव के लोगों ने पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, उठते से बोला, उससे पूछा हुआ क्या, फोन आया था, किसका? बोल रही थी आराम से पहुंच गई हूँ, 15 दिन में तुमको बुला लूंगी। इतने में गांव के लोगों ने कहा पागल हो गया है, अभी आग लगा के आए, मोबाइल लेके थोड़ी ना गई थी, पूरा शरीर देखा था, जो पेनी थी वो भी निकाल लिया था। सही बात है। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, इसके सिवाय कछु नहीं था। सही बात। सब देख लिया था। लगता है फोन किसी का किसी को लग गया होगा और वही हुआ। दिल्ली वाली पत्नी अपने पति को लगा रही थी और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर। क्या बात है, महादेव महादेव। सही बात है महादेव। मन भटका कि महादेव। इस चित्त को, चित्त सही बात है। ये शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जहां हो, जैसे हो, शिव की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में जैसे डूबे हुए हो, वो शिव तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाकर वो गोदी में ले लेता है। तुम उसको समझ नहीं पाते। सही बात है, गोदी में गोदी में लेता है। हम एक पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए। गार्डन में गए तो पति पत्नी दोनों घूम रहे थे। पत्नी चोटी हिला रही थी और पति उसका बैग पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। गजब। पत्नी चोटी हिला हिला कर चल रही थी वाह भैया। और पति उसका बैग लेकर जा रहा था। इतने में सामने से आ गया कुत्ता और जो कुत्ता आया पति घबराया, पति से दुगना पत्नी घबराई, चोटी छूट गई। कुत्ता को देखते पति ने बैग को पकड़ा, पत्नी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसको पीछे लिया, कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया, कुत्ता और आगे आया, पत्नी को और पीछे लिया। उसको लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, पत्नी को काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को काट खाया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा? क्या बात है भाई, सही बात है, ये बात तो बिल्कुल। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? मेरी ऑफिस का भोजन कौन बना कर देगा? टिफिन कौन बना के देगा? सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जैसे दौड़ के आया, पति ने पत्नी को गोद में उठा लिया। वाह भाई वाह, हर हर महादेव। पत्नी को गोद में उठाया, जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। क्या बात। कुत्ता भाग गया, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी बोली तुम्हारे जैसा आदमी कभी जिंदगी में नहीं देखा। लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। लोग पत्थर उठाते, तुम मुझे उठा लिया। अब पति पत्नी को समझा रहा है मैं तो इसलिए उठाया था कि तुझे नहीं काट ले, पर समझ जाए तब तो। सही बात, नहीं समझने की। सही बात है महादेव महादेव। ये पल्लू लटके समझे तब तो ना। स्टाइल है भाई, गजब। काली मेरी चोटी है परांदा में, तेरा लाल का रूप की रानी परांदे को संभाल। समझे तो समझे। सही बात है। शिव मेरे गोदी में उठाते, थोड़ा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा तकलीफ में आ गए, चिंता ना करिएगा। शंकर भगवान ये सब दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि थोड़ा कष्टों से निकलोगे, मैं तुम्हें गोदी में संभालने के लिए तैयार है। गोदी में बिठा लेगा, मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए तैयार। तुम कष्टों से निकलोगे और मैं तुम्हें संभाल। सही बात, मैं संभाल। भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा,
संसार में मेरा कोई नहीं, भोले हाथ पकड़ लो तुम मेरा, संसार में मेरा कोई। परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, अच्छा, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर कुड़ते जा रहे, जलते जा रहे, और वो तुम्हारे लिए अपशब्द करते जा रहे। सही बात है, रहते हैं गुरुदेव। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वो आपके प्रति बुरा ही कह रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं, बुरा ही करने का सोच रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिएगा, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहेगा। बहुत बेहतरीन। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई शब्द कर रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए, इसलिए वो तुम्हारे को अपशब्द कर। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए। सही बात। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा साथ मिला। कोई कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है घर का स्वर्ग बना। तो केवल दो चीजों का स्मरण करिए। अच्छा बताइए। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले, क्या बात है, और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। सही बात है, पूरा अरे पूरा घर स्वर्ग। सही है। शिव करुणा सागर है, और जब भगवान शंकर करुणा सागर है, नंदी से भगवान कुंडुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए सही बात, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। सही बात। शंभो, महादेव, मानव जीवन में कोई शंभो। मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग सही बात है, समाप्त होने में देरी क्यों लगती? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता? क्यों कष्ट देता? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं, ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है, वो 84 लाख नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता। क्या बात। कर्म को महादेव महादेव, पर उन महादेव आए हुए सारे दुखों को ध्यान से सुनो भाई, जब जीव सही बात, शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता। सही बात है। महादेव महादेव और महादेव, सारे दुख। महादेव। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शेखर जी आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से बात करती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते। क्या बात है। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली है बात कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करें।
एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को भी प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ क्या अपने स्थान पर बात बैठकर है, भगवान देवदेव महादेव से महादेव। अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, बाबा को मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय बड़े भाव से देवदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखो, उसमें डालो, शिव तक डालना छोटा पानी है कि फेंक उसको नीचे। भगवान ओकड़दानी की कथा कहती है। एक बार माँ पार्वती जी सही बात है। भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजी अच्छा, और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में महादेव। आनंद के साथ विराजी थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता। पहला, यदि नंदिनी गुप्ता है, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है, अच्छा, बांसपीही कचहरी दक्षिण टोला से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आई हो तो आ सकती हैं, बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता, मैं बांसपीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। क्या बात है, महादेव महादेव महादेव। मैं मुन्नी देवी, निवासी ग्राम पोस्ट भरोली, जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन करो। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महादेव महादेव। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार, चंदवा टोला, आरा, बिहार से। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपति नाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और BA सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। बहुत शिव बेहतरीन। तक नहीं महादेव महादेव की शंकर की कृपा सब पत्नी पे को बने कहते हैं, शिव की दया हर से। हर महादेव। कल्याण एक करो बाबा सबका। एक हर हर एक महादेव। दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफल। विश्वास करो, श्रद्धा सबूरी रखो। पार्वती मैया, छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज्य के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग
पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग लेकर हिमालय राज के पास, हिमालय राज ने पूछा, सही बात। शंभू, हिमालय राज ने पूछा शंभू, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, महादेव, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, सही बात। पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सबने शिवलिंग की पूजन। क्या बात है, महादेव महादेव, सब शिवलिंग की पूजन, सब बहुत शंकर बढ़िया। की शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की आराधना करें, शिवलिंग की साधना करें, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन आराधना करें। सही एक बात। भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना आराधना पूजन नहीं करी। सही बात है, महादेव महादेव, हर हर महादेव। पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ी, क्या बात है, हर शिव की हर आराधना को नहीं महादेव। छोड़ी। सही बात है, शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। क्या बात है, किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। सही बात है, गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सही बात है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन मावे से बनती है, खोए से क्या बनकर तैयार महादेव घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, क्या बात, चाशनी में तरबतर तैयार। हर बता। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। क्या बात है, महादेव। एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाता है। महादेव के क्या बात है, महादेव शिव कथा कर। महादेव, हर हर महादेव। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए, सही बात है, जीवन में थोड़े बहुत दुख आए, जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आए, जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आए, थोड़ी तकलीफें आए, तो टेंशन मत लेना, समझ लेना आप वो गुलाब के फूल हो, एक दिन टूट कर परमात्मा के चरणारविंद में बात चले है। टूटो। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। महादेव महादेव, हर हर महादेव। मिल गया सबका कोई? कल्याण करो बाबा, हर हर। जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारे माता पिता का अच्छा कर्म होगा, कोई तुम्हारा अच्छा कर्म होगा जो तुम बाबा की कृपा से बलिया में जन्म ले लिए। कोई तुम्हारा पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो गंगा के तट पर सरयू के संगम पर तुम्हारा जन्म हो गया। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो भगवान शंकर की कृपा हो गई और बलिया में शिव महापुराण की कथा हो गई। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो माननीय मंत्री महोदय ने आप सबके कहने पर, और हम तो कहेंगे जगत में ऐसे मंत्री भी होना चाहिए कि गांव के लोग, नगर के लोग, ये यहाँ के गांव के लोग, दिवली बलिया के लोगों ने जाकर मंत्री जी से कहा कि हमको बस एक कथा करवा दो सीवर वाले बाबा की। और मैं मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा कि आपने माताओं का कहना मानकर और पूरे गांव वालों का कहना मानकर कथा भी करवा। वाह भाई, पहले तो गांव वालों को धन्यवाद दूंगा, जिन गांव के लोगों ने, जिन गांव की माताओं ने, जिन गांव के ये बलिया के दिवली के निवासियों ने जाकर मंत्री महोदय से ये निवेदन करा कि हमको कथा सुनना है और शिव पुराण सुनना है, सीवर वाले बाबा को बुला दो। ये मेरी माताओं को प्रणाम है जो आपने मंत्री जी से जाकर कहा, ये प्रेरणा दी है आपने।
और मंत्री जी को भी साधुवाद इस बात का दूंगा कि उन्होंने तुरंत जैसे ही माताएं बोलकर गई, जैसे ही गांव के लोग बोलकर गए, वैसे मंत्री जी ने तुरंत सीओ फोन लगाया और दूसरे ने फोन नहीं लगाया, मंत्री जी खुद फोन लगवा दिया और खुद ने फोन लगाया। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा मंत्री जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। बहुत बेहतरीन। खुद ने फोन लगाया और मंत्री जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मंत्री जी ने फोन लगाकर कहा कि मेरे गांव के लोग, शब्द सुनिएगा, कि मेरे गांव के लोग शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं। समीर जी से बात हुई, समीर जी ने हमको कहा कि मंत्री जी का फोन है उत्तर प्रदेश से और कहे कि गांव के लोग कथा सुनना चाहते हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों का इतना भाव है और मंत्री जी किसी से फोन नहीं करवाए, खुद स्वयं कर रहे हैं, तो उनका भी इतना भाव है शिव जी के प्रति, मतलब ये कथा केवल मंत्री जी नहीं करा रहे, ये कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, इसलिए कथा सफल। इसकी सहजता है। सही बात है। साधुता है। महादेव महादेव महाराज झूठे। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो। क्या बात है। वीरों की भूमि, महादेव। वीरों की धरती, जवानों का देश, ये है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। क्या बात है। महादेव महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कोई साधारण है हाँ। इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो क्या गंगा बात है। मैया सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर। वाह भैया बहुत उस बेहतरीन। भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो। सही बात है गुरुदेव, सही बात है। महादेव महादेव, हर हर महादेव। वीरों की धरती, जवानों का देश, ये है बागी क्या बलिया बात है। उत्तर देश। ये वो भूमि है जहाँ सनातन की ध्वजा को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। ये वो भूमि जहाँ सनातन की ध्वजा। और मैं यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया। क्या पूरे उत्तर बात प्रदेश। है। महादेव महादेव। पूर्ण संसार सागर में हमारा कौन? सही बात है। महादेव महादेव, बैठे थे हर हर इंद्र महादेव। अपने सिंहासन पर, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। क्या बात है। इंद्र ने खड़े होकर देवऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। वाह। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब जो रहती है वो देव अधिदेव महादेव का। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते, ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते, सही है। इंद्र लोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक है देव अधिदेव महादेव जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। क्या बात। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? हर हर महादेव। आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जल्दी। हाँ है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो। शिव की क्या बात है। धर्म की स्थापना, शिव की स्थापना। गरम पानी वाला मत कर इसको। महाराज तुम्हारे गांव में अगर शिवलिंग है तो हम क्या करते हैं? शिव पंचायत है, शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देव अधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? सही बात है। बंद कर। इसलिए तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र, समझ डाले बे। देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ दिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा जी के पास हरे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए, इंद्र आए, कैसे आना हुआ? बस प्रभु
दर्शन की मन में ललकता थी तो आगे। अच्छा क्या बात है। ठीक है। ब्रह्माणी ने देखा देवर्षि नारद जी थे, ब्रह्माणी ने देखा देवर्षि नारद और इंद्र को, तो ब्रह्माणी पूछती हैं नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले मां कुछ नहीं, कुछ बस इतना सुने और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु की। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवर्षि नारद ने जैसे श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा तो भगवान विष्णु उठकर बैठे, लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए स्वागत है आपका। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाए हम? नारद जी बोले कुछ। महादेव महादेव। अब यहाँ से देवर्षि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे और जैसे ही महादेव के यहाँ गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा बनना होगा। क्या बस नारद अभी पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भर कर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा माँ हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, जल में लेकर आए। सही बात। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहाँ से मेरे यहाँ लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाऊंगा। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र में लड्डू जाने लगे। पार्वती मैया कहने लगी नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवाधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया, शिव जी के नेत्र खुल गए, शंकर जी शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवर्षि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो दो तरह की स्त्री, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी ला कर सही देंगे, बात है। फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, क्या बात है। वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, ला कर दिया, बात में पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान। महादेव महादेव सदा साहिब। उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या, और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते से बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया लो पाओ। और दूसरी होती है मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, हम चाय चढ़ी हुई है, पी कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं भी लेकर आती हूँ। चाय बनकर तैयार और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कहते नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खाकर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती, जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में बोला। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है उसमें एक चीज दिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव जी पे चढ़ाना। चढ़वाएंगे हम आगे देखा, आप ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। क्यों, किस लिए, जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी को नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तुम समर्पित हो। और फिर लिख कर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। सही बात, हम बात करेंगे मिला कर देता है, उसको समझे।
दो तरह की स्त्री होती है घर में, एक बात करने बैठ गई, पानी बाद में लेकर आई, चाय का केवल पूछ लिया, लाई तो लाई, नहीं लाई, चाय बनाने में भी उसके मन में आया कहाँ गया, आराम से सो रही थी, फालतू के चक्कर है, मम्मी हर किसी को बुला लेती है, पापा हर किसी को बुला लेते हैं, घर में इतने इकट्ठे कर लेते हैं, भैया जी का क्या जाता है, जो आता है सबको खिला देते हैं, जो आया सब खाओ, लो साहब खाना खाने बैठे तो कोई आया, लो साहब तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, ये समझते नहीं है। जिस दिन जान गए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, यहाँ तक शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है, जब कोई हमारे घर में अतिथि अपने मुख से कुछ खाकर पानी पीकर भी अगर पात्र को झूठा कर देता है और वो रखता है, जितनी देर वो रखा है अन्नपूर्णा का भाव बढ़ता है, घर में से दुख दूर भागता है, क्लेश दूर भागता है, तकलीफें दूर भागती है। क्यों? बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा जाता है अतिथि देवो भव, ऐसे ही नहीं लिख दिया अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब है अतिथि के रूप में स्वयं महादेव आए हैं, शिव आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरा भगवान आया है, और जब वो मुख झूठा करेगा तो उससे जो फल मिलेगा वो फल हमारी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, सही बात, सुख आनंद देगा। सही बात। दो तरह की स्त्री, एक तुरंत गई पानी लाई, पानी पियो, बात बात करते हैं, चाय चढ़ा करा दी बिना पूछे ही चढ़ रही है, सही बात है। फीकी लाऊं कि मीठी, चाय चढ़ा दी अभी लेके आते हैं, भैया भोजन तैयार है करके देना, इतना कहाँ जाओगे, अगर भोजन नहीं करना तो थोड़ा तो कुछ खाओ, मुंह तो झूठा करो। हमें उत्तर प्रदेश की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में जब हम कई पूर्व समय में जब छोटे गांव में गए तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, और ये हमने कहीं नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में छोटे गांव में अगर कभी भी जाओगे पानी के साथ में गुड़ का ढेला या मीठा जरूर लाकर रखता है। मंत्री जी हमने देखा ये चीज, यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर उत्तर प्रदेश के इधर भी होता है। अरे वाह, प्रणाम आपको, बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उत्तर प्रदेश का हमने नियम देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आतिथ्य है केवल अकेला पानी लाकर नहीं देते, गुड़ लाकर दे देंगे, मीठा कुछ पड़ा होगा मिठाई वगैरह वो साथ में लाकर दे देंगे। उत्तर और केवल धर्मेंद्र भाई के घर से गुलाब जामुन बन किया जाता है, उसके बाद भी मिठाई बनता है, गुरुजी खा रहे कि नहीं खा रहे, गुरुजी ले रहे कि नहीं ले रहे, पर उनका भाव है कि कुछ हमारे घर से बनकर प्रसाद। तो सबसे ज्यादा देवता यहीं आए, क्या बात। राम जी भी उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जी भी उत्तर प्रदेश में, कलकी भी उत्तर प्रदेश में, और विश्वनाथ भी उत्तर प्रदेश में, गंगा मैया भी उत्तर प्रदेश में, सरयू मैया भी उत्तर प्रदेश में, यमुना जी भी उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी वो पढ़ाई जरूर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारे तीर्थ आकर बैठ गए, सारे देवता आके बैठ गए, भगवान आकर बैठ गए। कभी कभी मन में आता है कि गजब का उत्तर प्रदेश इतना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने चैनल पर वीडियो आते रहेंगे एक से एक बढ़कर। और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, बोले भंडारी।